नमस्कार साथियों, मैं यशपाल सिंह बघेल एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम योद्धा 2020 में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, मैं इतिहास करा रहे थे। इतिहास में दोस्तों क्या करा रहे थे, हम मध्यकालीन भारत का इतिहास हमने शुरू कर दिया था और इसमें दोस्तों हमने लास्ट लेक्चर में कुछ करा दिया था ना, उसको आज मैं दोबारा से ब्रीफ कराऊंगा। तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखें, है ना। तो चलिए दोस्तों बताते हैं इसके बारे में, मध्यकालीन भारत के बारे में। तो मैंने पिछले लेक्चर में क्या बताया था कि 632 एडी में क्या होता है, मोहम्मद साहब का निधन हो जाता है ना। तो 632 एडी में निधन के बाद क्या होता है कि इस्लाम धर्म का क्या है, एक प्रमुख बनाना होता है ना। तो खलीफा नाम से एक पद बनाया जाता है जो क्या होता है, इस्लाम धर्म का प्रमुख होता है और उसका प्रचार प्रसार या राजनीतिक प्रमुख होता है। ठीक है, यानी इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए एक प्रमुख होता है जिसको क्या है, खलीफा बोला जाता था। एक पद बना दिया गया था खलीफा का ना। सबसे पहले खलीफा मैंने बताए थे, उसमें दोस्तों आपको उमर खलीफा। ठीक है, इसके बाद फिर मैंने बताया था 711 एडी में क्या होता है, ईरान का शासक था मंसूर हज्जाज, है ना। ईरान का शासक कौन था दोस्तों, मंसूर हज्जाज था। और उस टाइम के जो खलीफा थे कौन थे, वाजिद अली खलीफा थे, है ना। क्या होता है कि श्रीलंका के शासक होते हैं, वो क्या करते हैं, खलीफा वाजिद अली के लिए कुछ उपहार भेजते हैं ना। क्या होता है, रास्ते में देवल वाले क्षेत्र में क्या होता है कि कुछ लुटेरों ने वो धन लूट लिया था और धन लूटने के बाद, ठीक है, धन लूटने के बाद क्या होता है कि ये बात किसको पता चलती है, वाजिद अली को पता चलती है ना। तो वो क्या कहता है, वो क्या करता है, ईरान के शासक मंसूर हज्जाज से बोल करके देवल वाले क्षेत्र पर आक्रमण करवाता है ना। तो जो मंसूर हज्जाज होता है वो क्या करता है दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम को, फिर कहां पर आते हैं, मोहम्मद बिन कासिम पर आते हैं। 712 एडी की कहानी बताते हैं फिर उसके बाद आपको, है ना। तो ये क्या है दोस्तों, इसमें क्या है कि जो मोहम्मद बिन कासिम होता है वो देवल वाले क्षेत्र पर आक्रमण कर देता है। उस टाइम पर देवल वाले क्षेत्र पर राजा कौन होता है, उस टाइम पर दाहिर नाम का शासक जो है वो वहां का राजा होता है ना। तो दाहिर पर आक्रमण कर देता है, उसको परास्त कर देता है। ठीक, तो ये इस प्रकार प्रथम अरब आक्रमण होता है। तो प्रथम अरब आक्रमणकारी किसको माना जाता है, मोहम्मद बिन कासिम को माना जाता है। ठीक है, चलिए इससे आगे फिर हमने बताया था तुर्की के बारे में बताया था, टर्की यानी तुर्की के बारे में बताया था, है ना, जिसको टर्की बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो यहां पर क्या था दोस्तों, अलब्तगीन नाम से था एक व्यक्ति, है ना। वो क्या था, सम्मानित साम्राज्य का एक गुलाम था। वो क्या था, सम्मानित साम्राज्य का एक गुलाम था और गुलाम के नीचे एक और गुलाम था जिसका नाम था सुबक्तगीन। यानी सुबक्तगीन क्या था, वो अलब्तगीन का क्या था, गुलाम था। ठीक है, तो इससे आगे अगर बात की जाए तो क्या होता है दोस्तों फिर कि जो अलब्तगीन होता है वो अपनी लड़की का विवाह कर देता है, किसके साथ विवाह कर देता है, सुबक्तगीन के साथ। ठीक है, चलिए सुबक्तगीन क्या करता है, 977 एडी में, 977 एडी में क्या करता है, 977 एडी में आक्रमण कर देता है। किस पर, भारत पर आक्रमण कर देता है ना, जयपाल पर आक्रमण कर देता है। तो प्रथम जो तुर्क आक्रमणकारी माना जाता है, किसको माना जाता है, सुबक्तगीन को माना जाता है। किस पर आक्रमण करता है, ये जयपाल पर आक्रमण करता है। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया। यहां से अगर बात करें, सुबक्तगीन का जो उत्तराधिकारी आता है, जो पुत्र आता है, वो कौन आता है, महमूद गजनवी। कौन आता है दोस्तों, महमूद गजनवी आता है, जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है, चलिए यहां से आगे बात करते हैं। यहां तक हमने लास्ट लेक्चर में करा दिया था। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो कृपया करके आप उस लेक्चर को देखें, आपको संपूर्ण जानकारी पता चल जाएगी कि किस प्रकार अरब आक्रमण हुआ था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद तो आज हम जो कराएंगे वो किसके बारे में कराएंगे, महमूद गजनवी के बारे में कराएंगे। किसके बारे में, महमूद गजनवी के बारे में। किसी बुक में महमूद गजनवी की जगह पर गजनी दे रखा होता है ना। तो गजनी जो है वो एक जगह का नाम है जो अफगानिस्तान में है ना, जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी जो है गए थे। उन्होंने बोला था जब वो अफगानिस्तान गए थे कि मुझे क्या है, गजनी देखना है। ठीक, चलिए तो आगे बात करते हैं। आगे अगर बात करें तो आगे बात किसकी करेंगे, महमूद गजनवी की बात करेंगे। चलिए, महमूद गजनवी है, महमूद गजनवी। चलिए इसकी बात कर लेते हैं। इसने क्या किया था, 17 बार भारत पर आक्रमण किया था ना, 17 बार भारत पर आक्रमण किया। 17 बार भारत पर इसने क्या किया दोस्तों, आक्रमण किया। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसके आक्रमण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि पहला आक्रमण किस पर किया था। 17 के 17 जो आक्रमण है उनके बारे में तो नहीं बताएंगे, जो इंपोर्टेंट हैं
जो एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, उन्हीं के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो पहले आक्रमण की बात करते हैं। जो प्रथम आक्रमण हुआ था वो कब हुआ था दोस्तों? 1000 एडी से 1001 एडी, इस टाइम पर हुआ था, है ना। 1001 एडी से 1001, यानी 1000 एडी से 1001 एडी के बीच में ये आक्रमण हुआ था। ठीक है, और इसे प्रथम आक्रमण माना जाता है, यानी ये प्रथम आक्रमण था किसका? महमूद गजनवी का। किसका? महमूद गजनवी का ये प्रथम आक्रमण था। तो लिखेंगे यहां पर, क्या लिखेंगे? प्रथम आक्रमण, है ना। प्रथम आक्रमण जयपाल पर किया इसने। किस पर किया था? प्रथम आक्रमण, प्रथम आक्रमण जयपाल पर किया। किस पे किया दोस्तों? जो प्रथम आक्रमण किया था वो जयपाल पर किया था। जयपाल ने क्या किया था? पराजित होने के बाद अब आत्महत्या कर ली थी, है ना। प्रथम आक्रमण जयपाल पर किया और इससे पराजित किया। किसे पराजित किया? जयपाल को पराजित किया, पराजित किया, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर बात की जाए तो जयपाल के बारे में, है ना। तो जयपाल ने क्या किया? पराजित होने के बाद इसने आत्महत्या कर दी। इसने आत्महत्या कर ली पराजित होने, इसने आत्महत्या कर ली। ठीक है, इसने क्या किया था दोस्तों? इसने आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे अगले आक्रमण के बारे में बात करेंगे। अगला जो आक्रमण है वो दोस्तों 1005 एडी में हुआ था। 1005 एडी में हुआ था। और ये किस पर किया गया था दोस्तों? ये अब्दुल फतेह दाऊद पर किया गया था, है ना। किस पर किया था? ये अब्दुल फतेह दाऊद पर किया गया था। और ये मुल्तान वाला क्षेत्र था, है ना। इसमें क्या होता है? अब्दुल फतेह दाऊद की हार हो जाती है। तो 1005 एडी में किया था। ये किस पर किया था? यह आक्रमण अब्दुल फतेह दाऊद, है ना। ये दाऊद इब्राहिम वाला दाऊद मत समझना, ये अब्दुल फतेह दाऊद है। यह अब्दुल 1005 एडी, यह आक्रमण अब्दुल फतेह दाऊद पर किया गया और इसे पराजित किया, और इसे पराजित किया। किसने पराजित किया दोस्तों? महमूद गजनवी ने क्या कर दिया? इसको अब्दुल फतेह दाऊद को पराजित कर दिया, है ना। अगर इसके क्षेत्र की बात की तो ये कौन सा क्षेत्र था? तो इसकी बात करें दोस्तों, ये मुल्तान वाला क्षेत्र था। ये कौन सा? मुल्तान। ठीक है, क्षेत्र की बात करिए तो कौन सा क्षेत्र है? मुल्तान। मुल्तान के सुल्तान के बारे में आपको पता होगा, किसको माना जाता है? वीरेंद्र सहवाग को माना जाता है ना। 319 रन बनाए थे वीरेंद्र सहवाग ने वहां पर। ठीक है, तो क्या है दोस्तों? मुल्तान के सुल्तान वीरेंद्र सहवाग। ठीक है, तो सहवाग की बात नहीं कर रही फिलहाल, यहाँ इसकी बात कर रही है। किसने आक्रमण किया था? महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। किस पर किया था? अब्दुल फतेह दाऊद पर किया था और इसको हरा दिया था। ठीक है, क्षेत्र कौन सा था? मुल्तान वाला। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ, वैसे लिख लिया होगा आपने, नहीं लिखा है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी ये, मुश्किल से 30 मिनट का ये वीडियो रहेगा और ये आपको पूरा देखना है, तभी आपको संपूर्ण जानकारी महमूद गजनवी के बारे में और उसके युद्धों के बारे में प्राप्त होगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर बात की जाए 1005 के बाद 1008 एडी में अगला युद्ध होता है ना। 1008 एडी में अब क्या करता है ये? 1008 एडी में 1008 एडी में फिर से आक्रमण करता है। किसमें? 1008 एडी में। किस पर करता है? आनंदपाल पर आक्रमण करता है ना। किस पर आक्रमण करता है ये? आनंदपाल पर आक्रमण करता है, जो कौन था दोस्तों? जयपाल का पुत्र था। ठीक है, 1001 एडी में। आनंदपाल पर आक्रमण किया और इसे हरा दिया। तो आनंदपाल की बात करें, ये कौन था दोस्तों? ये जयपाल का पुत्र था। ये कौन था दोस्तों? ये जयपाल का पुत्र था। यह जयपाल का
पुत्र था। यहां तक बात क्लियर। यानी एक हजार क्या किया, आनंदपाल को क्या कर दिया, इसने हरा दिया है ना, आनंदपाल को हरा दिया। तो आनंदपाल पर आक्रमण किया और इसे हरा दिया है ना। किसको हरा दिया, आनंदपाल को हरा दिया। किसने हरा दिया था, महमूद गजनवी ने हरा दिया था। आनंदपाल की बात करें तो वो कौन था दोस्तों, आनंदपाल जो था वो जयपाल का पुत्र था। ठीक है, इतनी बात क्लियर। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई, है ना। देखो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स खाली है, आप कमेंट कर सकते हो उसमें, है ना। अगर कुछ भी आपको इसमें मिस्टेक लगता है, वैसे तो होगा नहीं, पूरा कंटेंट एकदम 100% डाटा क्लियर है ना। चलिए आगे बात करते हैं। आगे दोस्तों अगले युद्ध के बारे में बात करेंगे। तो अगला युद्ध है वो दोस्तों कौन सा है, 1018 AD का। इसके बाद चलते हैं अगला युद्ध। अगला जो आक्रमण करता है 1018 AD। ठीक है, चलिए 1018 AD की बात करते हैं। तो 1018 AD में जो हुआ था वो क्या था, वो राज्यपाल को हराया था इसने। किसने, महमूद गजनवी ने। 1008 AD में क्या होता है, राज्यपाल को हराया। राज्यपाल को हराया। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों, राज्यपाल को हराया। और राज्यपाल की अगर बात करें, क्षेत्र कौन सा है, कन्नौज वाला क्षेत्र है। क्षेत्र तो कौन सा है, कन्नौज वाला क्षेत्र। ठीक है, यानी 1018 AD में 1018 AD में क्या करता है, ये महमूद गजनवी फिर से आक्रमण करता है और इस बार राज्यपाल को हरा देता है। ठीक है, राज्यपाल क्या है, राज्यपाल अपना क्षेत्र छोड़कर भाग जाता है। ठीक है, भाग जाता है। राज्यपाल क्या करता है, अपना क्षेत्र छोड़ के भाग जाता है। ये क्या करता है दोस्तों, अपना क्षेत्र छोड़ के भाग जाता है। अपना क्षेत्र छोड़कर भाग जाता है ना। इसके बाद फिर क्या होता है, 1018 AD में क्या होता है, ये आक्रमण होता है, राज्यपाल को हरा दिया जाता है। क्षेत्र कन्नौज वाला है, अपना क्षेत्र छोड़कर ये भाग जाता है। तो आइए, अपना क्षेत्र छोड़कर भाग जाता है। तो सबसे ज्यादा जो बुरी बात लगी थी, जो सबसे ज्यादा बुरा लगा था, वो किसको लगा था, वो लगा था दोस्तों विद्याधर, जो चंदेल वंश के शासक थे विद्याधर। उनको बहुत बुरा लगता है और वो क्या करते हैं, राज्यपाल की हत्या करवा देते हैं, है ना। तो चंदेल वंश के शासक, चंदेल है ना, चंदेल वंश के शासक, क्या नाम था इनका, विद्याधर, राज्यपाल की हत्या कर देते हैं। राज्यपाल की क्या करते हैं, हत्या कर देते हैं। दिख रहा है ना सही, राज्यपाल की हत्या कर देते हैं ना। चलिए क्या होता है, 1018 AD में होता है, राज्यपाल को हरा दिया जाता है। कौन हराता है इसको, महमूद गजनवी हराता है। क्षेत्र कन्नौज वाला है। ये क्या करता है दोस्तों, राज्यपाल अपना क्षेत्र छोड़ करके भाग जाता है। ठीक है, तो चंदेल शासक हैं जिनका नाम है विद्याधर, है ना। वो उस टाइम के बड़े ही प्रतापी राजा थे ये। और ये क्या है कि बहुत बड़ी इन पे विशाल सेना थी और इनको हरा पाना बहुत ही मुश्किल होता था, है ना। तो ये क्या करते हैं, ये राज्यपाल की हत्या करवा देते हैं। क्यों हत्या करवा देते हैं, क्योंकि ये जो है राज्यपाल जो है अपना क्षेत्र छोड़कर भाग जाता है। तो ये चाहते हैं कि ये अपना क्षेत्र छोड़कर नहीं भागना चाहिए था इसको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे बात करें दोस्तों अगले युद्ध के बारे में। अगले युद्ध की अगर बात किया तो अगला युद्ध होता है दोस्तों 1021 AD में। कितने में होता है दोस्तों, 1021 AD में, 1022 AD के समथिंग ये युद्ध होता है। यानी 1021-22 में युद्ध होता है। किसके साथ होता है इस बार, महमूद गजनवी का जो आक्रमण युद्ध होता है किसके साथ होता है, वो विद्याधर के साथ होता है ना। इसने क्या किया दोस्तों, किसने, महमूद गजनवी ने विद्याधर पर आक्रमण किया। विद्याधर पर आक्रमण किया। और दोनों के बीच में क्या होता है, संधि हो जाती है। दोनों में से कोई नहीं हारता और दोनों के बीच संधि हो जाती है। क्या होता है कि विद्याधर पर आक्रमण किया किसने, महमूद गजनवी ने। लेकिन क्या होता है, विद्याधर हारते नहीं है और दोनों के बीच में क्या होता है, संधि हो जाती है। ठीक है, इसके बाद जो मैं आक्रमण करने वाला हूं
मैं नहीं करने वाला, मतलब महमूद गजनवी जो करने वाला है वो 1025 ईडी में, 1025 ईडी में, है ना। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये एग्जाम में आ चुका है 1025 वाला जो है ना। तो ये कौन सा युद्ध है? ये महमूद गजनवी क्या करता है? सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण करता है ना। और क्या करता है? सोमनाथ, और ये सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण करता है। ये सोमनाथ कौन सा वाला क्षेत्र है? ये सौराष्ट्र वाला क्षेत्र है, गुजरात में, ठीक है। रास्ते में क्या होता है, जब ये माल लूट के जा रहा होता है तो जो कुछ जाट होते हैं, जाट है ना, जाट होते हैं, वो महमूद गजनवी से क्या है, कुछ धन जो है छीन लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो 1025 ईडी में ये कौन सा युद्ध है? ये कौन सा आक्रमण है? सोमनाथ मंदिर पर किया जाता है, सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईडी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया जाता है। और ये कौन सा क्षेत्र है अगर बात करें? सौराष्ट्र गुजरात वाला, सौराष्ट्र गुजरात, सौराष्ट्र गुजरात वाला ये क्षेत्र है दोस्तों, है ना। अगर बात की जाए तो रास्ते में क्या होता है, जब ये धन लूट करके लाता है, मंदिर से धन लूट करके लाता है, तो क्या होता है कि रास्ते में जाटों ने कुछ धन ले लिया इससे। रास्ते में कुछ लुटेरे थे ना, जाट थे, वो कुल मिला के बात दिया कि जाट थे ना। रास्ते में जाटों ने कुछ धन ले लिया। क्या किया दोस्तों? कुछ धन ले लिया, जाटों ने कुछ धन ले लिया। अब दोस्तों एक बात ध्यान देना है आपको कि दोस्तों कुछ धन ले लेगा जी, है ना। क्या करेगा? ये जाट जो है कुछ धन ले लेते हैं, तो महमूद गजनवी को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? ये आप बताइए, जेन्युइन सी बात है। यानी उसने आक्रमण किया, धन लूट के ले जा रहा, रास्ते में जाट मिले, उन्होंने धन ले लिया कुछ, है ना। तो क्या होता है कि अब जाटों के विरुद्ध होगा इसका जो अंतिम जो आक्रमण होगा वो किसके खिलाफ होगा? वो जाटों के विरुद्ध होगा, है ना। क्यों होगा? मैंने आपको बता दिया कि सोमनाथ मंदिर से ये माल लूट के ले जा रहा था, रास्ते में जाटों ने कुछ धन ले लिया इससे। अब धन ले लिया तो जाहिर सी बात है, आपको पता ही होगा कि अरे जब कोई धन छीन लेगा तो वैसे ही आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, है ना। चलिए, तो लड़ाई झगड़ा होगा दोनों के बीच में। तो अगर अंतिम आक्रमण की बात करें तो 1027 ईडी में किया था इसने अंतिम आक्रमण, है ना। 1027 ईडी में, 1027 ईडी में, 1027 ईडी में ये आक्रमण होता है। किसके खिलाफ होता है इसका अंतिम आक्रमण? अंतिम आक्रमण जाटों के विरुद्ध, अंतिम आक्रमण जाटों के विरुद्ध होता है, ठीक है। इसलिए महमूद गजनवी में जो अंतिम आक्रमण किया था वो किसके विरुद्ध किया था? वो जाटों पर किया था, जाटों के विरुद्ध किया था, जाटों पर किया था, ठीक है। आगे अगर बात करें दोस्तों तो 1030 ईडी में, 1030 ईडी में क्या होता है? महमूद गजनवी को जो है ज्वर आता है, यानी बुखार आता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। 1030 ईडी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो जिसने जन्म लिया है उसको एक न एक दिन जाना है ना। तो महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। आगे इसके बारे में फिर बात करते हैं, ठीक है। देखिए इसने जो आक्रमण किया था वो किस किस पे किया था? वो क्षेत्र काबुल पे किया था, दिल्ली पे किया था, कन्नौज, मथुरा, कांगड़ा, बुंदेलखंड, ठीक है, बंगाल, ग्वालियर। महमूद गजनवी ने इन क्षेत्रों पर क्या किया दोस्तों? आक्रमण किया था, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद क्या हुआ महमूद गजनवी के बाद। तो गजनवी साम्राज्य का जो अंतिम शासक था, गजनवी साम्राज्य का अंतिम शासक वो कौन था दोस्तों? अगर उसकी बात की जाए तो वो था दोस्तों अंतिम शासक
बहराम शाह था, है ना, बहराम शाह, ये नाम ध्यान रखेंगे आप। जो अंतिम शासक था वो कौन था दोस्तों? गजनवी साम्राज्य का बहराम शाह था। ठीक है, चलिए बहराम शाह था। ठीक है, अब बात करते हैं कि गजनवी जब साम्राज्य था, जब इसका पतन हो गया, अंतिम शासक इसका बहराम शाह हो गया, इसकी भी मृत्यु हो गई, तो क्या होता है दोस्तों? ये गजनवी साम्राज्य था वो छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होता है, ये छोटे छोटे साम्राज्य में बंट जाता है। ठीक है, छोटे छोटे साम्राज्य बंट जाता है, तो इसमें से ही एक छोटा सा साम्राज्य होता है, वो किसका होता है? वो मोहम्मद गौरी का होता है। तो महमूद गजनवी के बाद किसका नंबर आएगा? वो मोहम्मद गौरी का। ठीक है, मोहम्मद गौरी एक गौर साम्राज्य था, यानी जैसे मान लो इसकी मृत्यु हो गई बहराम शाह की, ठीक है, तो जो गजनवी साम्राज्य था वो छोटे छोटे साम्राज्यों में बट गया, तो उनमें से ये गौर साम्राज्य था। उनमें से कौन था? एक गौर साम्राज्य था, है ना। तो गौर साम्राज्य की बात कर लेते हैं। वो था किसका साम्राज्य? वो था मोहम्मद गौरी का। चलिए अब बात किसकी करेंगे दोस्तों? मोहम्मद गौरी की बात करते हैं। थोड़ा और चर्चा कर लेते हैं इसकी, बाकी इसके जो युद्ध वगैरह हैं वो कल बताएंगे ना, कुछ आज बता दे रहे हैं क्योंकि टाइम भी देखना होता है ना। चलिए किसके बारे में बात करेंगे अब? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद कर लो या मोहम्मद कर लो, है ना, एक ही बात होती है। मोहम्मद गौरी, गौरी ध्यान में आना चाहिए बस आपके, है ना, मोहम्मद गौरी। ठीक है, मोहम्मद गौरी की बात करते हैं दोस्तों। मोहम्मद गौरी क्या करता है? आते ही क्या करता है? ये 1175 ईडी में आक्रमण करता है। किस पर? मुल्तान पर। ठीक है, 1100 कितने करता है? 1175 में, 1175 ईडी में ये क्या करता है? मुल्तान पर आक्रमण कर देता है। मुल्तान पर आक्रमण किया। ठीक है, मुल्तान पर इसने आक्रमण कर दिया। आगे बात करते हैं, आगे अगले युद्ध के बारे में बात करते हैं। अगला जो आक्रमण करता है ये किस पर करता है दोस्तों? ये आक्रमण करता है दोस्तों गुजरात पर, है ना। तो कितने में करता है ये? इसकी अगर बात किया तो ये करता है दोस्तों 1178 ईडी में। 3 साल बाद फिर ये आक्रमण करता है किस पर? गुजरात पर। गुजरात पर आक्रमण किया, गुजरात पर, है ना। ग्यारह सौ 78 ईडी में क्या किया दोस्तों? इसने गुजरात पर आक्रमण किया। ठीक है, अब गुजरात की बात करते हैं। गुजरात पर शासन किसका था? तो शासक की बात करें गुजरात पर, शासक, तो ये जो शासक था ये था दोस्तों भीम प्रथम का। किसका था? भीमदेव द्वितीय का। किसका था दोस्तों? ये शासक किसका था? यहां पर शासक कौन था? भीमदेव, है ना। भीमदेव द्वितीय। भीमदेव क्या था दोस्तों? उस टाइम पे बालक थे, बहुत ही छोटे थे, है ना। तो बालक थे, बहुत छोटे थे, तो इनकी जो संरक्षिका जो थी वो कौन थी? जो संरक्षिका थी वो थी दोस्तों इनकी माता, है ना। तो संरक्षिका जो उस टाइम पे संरक्षिका थी जिन्होंने युद्ध लड़ा था वो कौन थी? संरक्षिका माता नयिका देवी, है ना। नयिका देवी इनका नाम था। और ये क्या है? भीमदेव द्वितीय की तरफ से ये लड़ी थी। काफी अच्छी खासी जो है योद्धा थी ये भी। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी ने जब आक्रमण किया था गुजरात पर तो भीमदेव द्वितीय क्या थे? बहुत ही छोटे थे। तो इसमें क्या होता है? इनकी जीत हो जाती है। किसकी? नयिका देवी की, है ना। नयिका देवी या किसकी? भीम द्वितीय की। इनकी जीत हो जाती है और इसमें क्या होता है? मोहम्मद गौरी हार जाता है। ठीक है, इनकी जीत होती है और मोहम्मद गौरी हार जाता है। मोहम्मद गौरी हार जाता है। ठीक, यानी ये पहले ऐसे शासक थे, यानी भीमदेव द्वितीय, जिन्होंने किसको? मोहम्मद गौरी को हराया था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे इनके अगले युद्ध के बारे में बात करते हैं। इतना हो गया होगा, है ना, आपका हो गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं।
दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना है आपको, है ना, और फिर हमें कमेंट करके बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे दोस्तों अगर बात की जाए तो 679 ईडी में 679 ईडी में ये क्या करता है, फिर से ये आक्रमण करता है किसके, पेशावर पर ये सफल आक्रमण करता है, यानी पेशावर पर आक्रमण करता है। पेशावर कहाँ है, पाकिस्तान में, है ना। पेशावर पर सफल आक्रमण का, सफल का मतलब यह है कि ये जीत जाता है आक्रमण करने के बाद, सफल आक्रमण किया। ठीक है, आगे बात करें 1189 हो गया। अब 1181 की बात करेंगे। 1181 में ये क्या करता है, 1181 ईडी में 1181 ईडी में ये लाहौर पर भी सफल आक्रमण करता है। लाहौर, है ना, लाहौर पर भी सफल आक्रमण करता है। लाहौर पर क्या करता है दोस्तों, ये सफल आक्रमण करता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे दोस्तों अगर बात की जाए तो ये 1189 ईडी में किसी भटिंडा पर भी आक्रमण करता है। 1100 अगर किसकी बात किया है, 1189 में, है ना, ये 1189 में 1189 ईडी में भटिंडा पर सफल आक्रमण करता है। सफल ठीक है, ये इतना हो गया, तो इस पे ध्यान देंगे। ठीक है, इसको तबर हिंद का युद्ध भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, तबर हिंद, तबर हिंद का युद्ध। ठीक है, तो ये हो गया। 1189 की बात करें तो पेशावर पर इसने सफल आक्रमण किया था। 1189 के बाद 1181 में इसने लाहौर पर सफल आक्रमण किया था, है ना। फिर 1189 में इसने भटिंडा पर सफल आक्रमण किया था। ठीक है, आगे बात करेंगे दोस्तों चंदावर के युद्ध के बारे में, तराइन की लड़ाई के बारे में, और भी बहुत सारे युद्ध हैं उनके बारे में बात करेंगे जो इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं या अब तक पूछे गए हैं। ठीक है, अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप जो है लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, अपने दोस्तों को जो भी स्टडी से जुड़े हुए हैं। क्या होता है दोस्तों, एक दिन में कोर्स नहीं होता, ना ही आप एक दिन में तैयार कर सकते हैं ना। आपको क्या है, धीरे धीरे एक एक लेक्चर आपको तैयार करना है, और क्या करना है दोस्तों, आपको नोट्स बनाना है ना। नोट्स बनाएंगे तो एग्जाम के टाइम पर आप रिवीजन कर सकते हैं। इससे के अलावा दोस्तों हमारी मैथ की क्लास आती है, मैथ एसटी यादव मैथ का सॉल्यूशन चल रहा है हमारा, एडिशन प्रोपोर्शन उसमें अब तक लगभग कंप्लीट हो चुका है ना। आप उसको वीडियो को देखें और हमें कमेंट करके बताएं कि हमारी ट्रिक जो है मैथ की आपको किस प्रकार कैसी लगी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हमारी योद्धा ट्रिक की क्लास आती है, वो भी आप देखें। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।